आज से 2 दिन कबल विक्रांत गुप्ता, सुशांत मेहता और 1-2 पत्रकार और भी हैं जिन्होंने भारतीय मीडिया के ऊपर यह बात बोली थी कि भारतीय टीम इस बार एशिया कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के आपको पता है कि सदर मोहसिन नकवी सर हैं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो भारतीय टीम इस बार एशिया कप नहीं खेलेगी। लेकिन बीसीसीआई के एक सेक्रेटरी ने भाई इन सब पत्रकारों को एक्सपोज करके रख दिया है। मैंने तो इन सबको एक्सपोज उसी दिन कर दिया था जिस दिन भारतीय मीडिया के ऊपर यह खबर चल रही थी कि भारतीय टीम एशिया कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। मैंने तो आपको उसी दिन बता दिया था कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी कोई नहीं मानेगा, ये सिर्फ व्यूअरशिप की खातिर ये झूठ फैला रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने तो आपको उस दिन भी बोला था कि ब्रॉडकास्टर के साथ 2028 तक एग्रीमेंट हुआ है, पैसा पकड़ा हुआ है, 3-3 मैचेस के प्रोमिस किया हुआ है एशिया कप के अंदर, और ये जनता को बेवकूफ बनाते हैं कि भाई भारतीय टीम एशिया कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। मैंने आपको उसी दिन बता दिया था। जो हमारे फैंस हमारा रेगुलर व्लॉग सुनते हैं, देखते हैं, वो तो समझ चुके थे कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं। आज देख ले बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने इन खुद को एक्सपोज करके रख दिया। उनका पता क्या कहना है कि हमारे भारतीय मीडिया के ऊपर जितनी भी एशिया कप को लेकर खबरें फैलाई जा रही हैं, वुमेन्स इमर्जिंग कप को लेकर जितनी भी खबरें फैलाई जा रही हैं, वो सब की सब झूठी हैं। अभी तक बीसीसीआई ने डिसाइड ही नहीं किया कि हमने एशिया कप खेलना है या नहीं खेलना। आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी के मुंह से ये सच सुन सकते हैं, तो ये कौन होते हैं एशिया कप का फैसला करने वाले। लेकिन मैंने जनता को आज से 1 माह कबल भी बता दिया था, जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी, मैंने उस समय भी आपको बता दिया था कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। एशिया कप भी होगा, हिंदुस्तान भी होगा और पाकिस्तान भी होगा और ग्रुप स्टेज के मैचेस भी होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एशिया कप हो, उसमें पाकिस्तान की टीम पार्टिसिपेट ना करे, उसमें हिंदुस्तान की टीम पार्टिसिपेट ना करे। भाई यहां तो फिर एशिया कप होगा नहीं, अगर होगा तो ये दोनों टीमें होंगी। लेकिन ये जो ब्रॉडकास्टर से 2028 तक पैसे पकड़े हुए हैं ना भाई, वो ऐसे नहीं पकड़े हुए, जितने मर्जी हालात खराब हो जाएं लेकिन मैचेस इनको करवाने पड़ेंगे। जो दूसरे एशियन छोटे क्रिकेट बोर्ड हैं, उनको रेवेन्यू कहां से जनरेट करके देना है। मैं तो आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि देखिए पाकिस्तान के पास अच्छा डोमेस्टिक सर्किट है, पीएसएल है, वहां से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और इस बार तो पीएसएल में बड़े बड़े स्पॉन्सर भी उनको मिले, ठीक है, पाकिस्तान को मिले हैं, पैसा काफी ज्यादा आया है। तो भाई पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि वो अपने डोमेस्टिक सर्किट को चला सकते हैं। और पाकिस्तान के पास अगर पैसा ना होता, आप समझदार हैं, मोदी भगत लोग तो हर टाइम नफरतें फैलाते रहते हैं ना, लेकिन मैं उनको भी थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूं कि अभी समय है, समझ जाएं, छोड़ दे मोदी की जान, कुछ नहीं पड़ा नफरतों में, प्यार बांटे, प्यार हासिल करें, छोड़ दे नफरतों को, ठीक है। मैंने आपको बोला था जिस समय पाकिस्तान अपने ग्राउंड तैयार कर रहा था, आपको याद होना चाहिए, पाकिस्तान ने अपना कजाफी स्टेडियम तैयार किया, अभी उसका पहला फेज तैयार हुआ है। उसके बाद रावलपिंडी में वो चेयर्स लगाई गई जो लाहौर की थी, ठीक है, वहां पर भी रेनोवेशन का काम किया गया। तो वहां पर पाकिस्तान ने भाई करोड़ों क्या अरबों रुपए लगाए वहां पर पाकिस्तान ने। तो वो कहां से आए पाकिस्तान के पास? 10 पीएसएल हो चुके हैं, 10 पीएसएल, और हर पीएसएल में कभी ऐसा हमें सुनने को नहीं मिला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लॉस हुआ हो या फ्रेंचाइज को लॉस हुआ हो, बल्कि फ्रेंचाइज को हर बार पैसा ज्यादा मिलता है। इस बार तो स्पॉन्सरशिप भी ज्यादा मिली है, लेकिन अब वो कहना शुरू कर दे वो और बात है कि हमें इतना पैसा मिला है, ये है वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान आके पता क्यों दिखाता है मोहसिन नकवी सर? उनको पता है हम तो अपना डोमेस्टिक सर्किट चला लेंगे, लेकिन जो दूसरे छोटे क्रिकेट बोर्ड है उनका क्या होगा। और आज मैं एक और खबर देख रहा था जो मीडिया के ऊपर चल रही थी, महान भारतीय मीडिया के ऊपर चल रही थी कि हम आईसीसी के इवेंट में भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। क्या भाई? ये खबर भी चली है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर हावी है। इंडिया बैठा हुआ है, फैसले इंडिया की लोगों ने करने हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आई थिंक आगे क्रिकेट के लिए, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े मुश्किल दिन आ रहे हैं। ये अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती लाजवाब है, ये जो बॉन्डिंग है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये अभी से नहीं है, तकरीबन 5000 साल से जो है ना ये दोस्ती अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान चलती आ रही है। कुछ पाकिस्तानी लोग, कुछ पाकिस्तानी फैंस ये कह रहे हैं कि आप लोग इंडिया को इतना सपोर्ट क्यों करते? देखो पिछले 70 सालों से अगर देखा जाए ना, तो इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना प्रोग्रेसिव काम किए हैं। तो एशिया कप अगर नहीं होगा तो उसमें क्या मजीद आइसोलेशन क्या होगी पाकिस्तान की? क्या आईसीसी से भी निकाल के बाहर कर देंगे? तो फिर कर दें आईसीसी से बाहर। जो कुछ इख्तियार में था वो सब कुछ बीसीसीआई ऑलरेडी कर चुका है, इसके अलावा कुछ हट के कुछ और ऐसा नहीं मसला है लाला ये, बिकॉज हम एशिया कप की तो बात कर रहे हैं, बट इट्स नॉट जस्ट स्टिल एशिया कप। क्या करना चाहिए इस वक्त? पीसीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में। सवेरा आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या आप पाकिस्तान की फेवर भी चली है कि अफगानिस्तान
बोर्ड ने भी मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुका है कि अफगानिस्तान टीम ने भी इनकार कर दिया। और मतलब अफगानिस्तान टीम क्यों इनकार करेगी? मैं ये यहाँ बैठा जितलाने के लिए नहीं हूँ कि अफगानिस्तान को हमने कितना सपोर्ट किया, इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया। में उनका सेंटर बना, अफगानिस्तान ने अपनी सीरीज भी वहाँ खेली, वहाँ ट्रेनिंग भी करते रहे, IPL के अंदर वो खेले, जिसमें उनका खेल में दिखा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बट पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की नेशनल टीम पाकिस्तान के काजम ट्रॉफी में खेलती थी। जब उनको कोई उस वक्त उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं था, तब पाकिस्तान के अंदर खेलते थे और हमने कोई एहसान नहीं किया। अफगानिस्तान के अंदर लीग क्रिकेट हुई है तो पाकिस्तानी क्रिकेट खेलने गए थे, कोई और नहीं खेलने गया वहाँ पे, पाकिस्तानी क्रिकेटर गए वहाँ पे खेलने। ये चीज़ अब देखिएगा क्या हालात है वहाँ पे। जब लीग हुई थी तो पाकिस्तानी क्रिकेटर वहाँ पे खेलने गए थे। और आगे क्या हो सकता है? अब एशिया कप नहीं होगा तो एशिया कप नहीं होगा तो क्या क़यामत आ जाएगी? क्या फर्क हो जाएगा? क्या फर्क क्या पड़ जाएगा? तो उसमें जी एक रॉकेट मार दिया है, रॉकेट लॉन्चर मार दिया है, वो पीसीबी को तो पता ही नहीं था। और ये वो बेवकूफी आदमी होगा जो समझ रहा होगा इस तरह के हालात में कोई एशिया कप होना है। तो इसमें क्या कोई ऐसी कोई अजीब सी कोई खबर, कोई अनहोनी किस्म की कोई आपने बता दिया, फिर कह रहे हैं जी आईसीसी से भी निकाल देंगे। अच्छा जी, आईसीसी से भी आइसोलेट कर देंगे। ये वैसा ही है आइसोलेशन के जो खैर वो बात तो पॉलिटिकल हो जाएगी कि जैसे इंडिया बहुत अरसे से कह रहा था कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट कर दिया। अभी जो भी ये जंग या हालात कशीदा हुए हैं, इंडिया तो आइसोलेटेड ही था। कौन सा मुल्क है कि जो हमारे साथ खड़ा हुआ है? अफगानिस्तान। तो एशिया कप अगर नहीं होगा तो उसमें क्या मजीद आइसोलेशन क्या होगी पाकिस्तान की? या आईसीसी से भी निकाल के बाहर कर देंगे? तो फिर कर दें आईसीसी से बाहर। जो कुछ इख्तियार में था वो सब कुछ बीसीसीआई ऑलरेडी कर चुका है। इसके अलावा कुछ हटके कुछ और ऐसा नहीं। हाँ जी, करते हैं, मसाला भी कभी खत्म नहीं होता। अब आपको पता है भारत ने जो गेम चलाई है ना, पहले आप देखिए कि उनकी गेम्स क्या चल रही थी। पहले तो चल रही थी ना फेस टू फेस चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, जो सिचुएशन रही पाकिस्तान इंडिया की। अब जो गेम चल रही है ना वो ये चल रही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को आइसोलेट कर देना है, पाकिस्तान को फाइनेंशियल तोड़ के ऊपर पीसीबी को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? इन तरीकों से तोड़ना है। खबर ये आई है कि भारत ने एशिया कप से विड्रॉ कर लिया, भारत ने एशिया कप को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? सबसे बड़ा सवाल ये आता है क्यों छोड़ा है? तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान के साथ वो खेलना नहीं चाहते, वो पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते। दूसरी बात ये कि पीसीबी के जो चेयरमैन है वो ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है। तो भारत ये कहता है कि पीसीबी का कोई बोर्ड मेंबर इधर होगा तो फिर हम तो नहीं खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, जैसे कि हम सबको लग रहा था कि एशिया कप नहीं होगा, एशिया कप की कुर्बानी हो जाएगी, सबको ये पता था। लेकिन आप ये भी देखिए कि भारत ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया है। अब लोग ये कहेंगे कि एशिया कप ना होने की वजह यह कि भारत ने एशिया कप को बाइकआउट कर दिया था, तो इंडिया के बगैर एशिया कप हो ही नहीं सकता। तो हीरो कौन बना? भारत बन गया ना। दूसरी चीज बन गया हीरो। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि अब इंडिया एशिया कप में नहीं होगा। क्या इंडिया के बगैर एशिया कप हो सकता है? एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी है, तो पाकिस्तानी चेयरमैन। क्या वो एशिया कप करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च कर दें। लेकिन क्या कोई बोर्ड नुकसान में जाके इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा जिसमें पता है कि प्रॉफिट नहीं होगा? कोई भी नहीं करेगा। पहले इतने मसले चल रहे हैं, एशिया कप को करवा देंगे तो पैसा कहां से आएगा? दिल गुर्दा है पाकिस्तान से बाइकआउट करने का। बता दे, ये जो मोदी भगत लोग हैं, दिल गुर्दा है आईसीसी के इवेंट में बाइकआउट करने का। ये मैं 15 साल से मैं अपने कानों से ये शब्द सुनता हूं हर बार कि हम आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। जब पता चलता है ना कि 2 पॉइंट्स के ऊपर कांटा लग जाएगा तो फिर फटनी शुरू हो जाती है कि चले कोई बात नहीं खेल लेते हैं। लेकिन जब आईसीसी को पैसा आता नजर आता है ना तो आईसीसी मजबूर करता। आईसीसी मजबूर नहीं करता, मजबूर करते हैं वो जो ऊपर बैठे ब्रॉडकास्टर जिनका पैसा इन्वेस्ट होता है, वो मजबूर करते हैं पाकिस्तान के साथ खेलने को। और एशिया कप में भी ब्रॉडकास्टर इनको मजबूर करेंगे। उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है भाई, एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट को ये रिजेक्ट करेंगे, तोड़ेंगे तो इनको डबल पैसा भरना पड़ेगा। जब इन्होंने अपनी तिजोरियां भरी थी, छोटे क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू भी दे दिया था, तो इनको डबल पैसा देना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि एशिया कप नहीं होगा, एशिया कप में हिंदुस्तान की टीम नहीं होगी। आज आप देख लें, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लें बीसीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जहां पर मेंशन किया हुआ है कि हमें तो पता ही नहीं है कि हमने अभी एशिया कप खेलना है या नहीं खेलना। लेकिन भारतीय मीडिया के ऊपर ये जो कुछ चलाया जा रहा है, ये सब कुछ फेक न्यूज चलाई जा रही है। पहले जंग में इतना ज्यादा जलील हुआ, जितना देखे मीडिया के ऊपर कितना जनता को बेवकूफ बनाया। लाहौर में कब्जा, कराची की बंदरगाह को हमने तबाह कर दिया, पार्लियामेंट में पाकिस्तान की इंडियन तिरंगा लगा दिया। भाई पूरी दुनिया के सामने भारतीय मीडिया एक्सपोज हुआ, जितना ज्यादा झूठ बोला। और अभी एक और झूठ पकड़ा गया। इतने सीनियर पत्रकार, ये कार्टून नेटवर्क वालों को तो मैं सीनियर कहता ही नहीं हूं, यार पत्रकार भी नहीं है, ठीक है, ये जोकर है, ठीक है, ये जनता को बेवकूफ बनाते हैं जोकर। लेकिन अब तो मैं खैर विक्रांत गुप्ता को भी सीनियर पत्रकार नहीं समझता, क्योंकि जिसकी पीछे से पकड़ के पतंग जिसको उड़ाई जाती है ना, इसकी पीछे से पतंग उड़ाई जाती है, ये पत्रकार नहीं है भाई। इनको सामने जनता के पेश किया जाता है, जो कुछ इनके यूएसबी पता है रिकॉर्ड करके इनके कहां पे लगा दी जाती है, आप समझ जाते हैं। और जो जो कुछ रिकॉर्ड हुआ होता है ना, ये जनता के सामने वही कुछ बोलते जाते हैं, ठीक है, जो पीछे से इनको रिकॉर्ड करके दिया जाता है।
इन्होंने वही जहर उगलना होता है, ठीक है, और वही जहर ये उगल रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन एक्सपोज होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कितने फैन फॉलोइंग थी विक्रांत गुप्ता की, कितना प्यार मिलता था। लाहौर के वहां की जनता ने अपने बाजुओं पे उठा लिया, अपने सर पे उठा लिया विक्रांत को, लेकिन शर्म इनको फिर नहीं आएगी कि एक देश में हमें इतना प्यार मिलता है और हम उनके खिलाफ नफरतें फैलाते हैं। कभी इन लोगों को शर्म नहीं आएगी। ये पॉलिटिक्स के पीछे लग के जो है ना, ये जैसा कि आपने देखा वीडियो के अंदर, भारतीय एंकर का कहना है कि कई भारतीय चैनल ऐसे हैं जिन पे बोला गया था कि इंडियन टीम जो है ना एशिया कप बाइकआउट कर रही है, वो नहीं खेलेगी, लेकिन इस भारतीय एंकर ने उनकी सच्चाई सामने लाई। ये कहते हैं कि ये सब जो है ना झूठी खबर थी। अब जो है ना इंडियन की टीम जो है ना मैच खेलेगी, एशिया कप खेलेगी। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें।